स्टूडेंट्स आप लोग आ चुके हैं, मुझे पता ही नहीं था स्टूडेंट्स, तो मैं ये कुछ इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई कर रहा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साउंड। स्टूडेंट्स साउंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे आसपास हर जगह साउंड है स्टूडेंट्स। अभी आप मेरी साउंड सुन रहे हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप देख रहे थे उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। साउंड की हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, बातें करते हैं। तो साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसलिए आज साइंस में हम साउंड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, और आपको बड़ा मजा भी आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड स्टूडेंट्स, देखो क्या मतलब है इसका। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स ये एक मंदिर की घंटी है, सपोज करो ये मंदिर की घंटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां दूर एक आदमी खड़ा है स्टूडेंट्स। इस मंदिर को घंटी को बजाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। सो दैट फिनोमेना इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड, दैट फिनोमेना इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब देखो स्टूडेंट्स प्रोपगेशन क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। तो यहां पे साउंड प्रोड्यूस हुई और अगर दूर कोई आदमी खड़ा है स्टूडेंट्स उसको साउंड सुनाई देती है ना। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि यहां पे साउंड प्रोड्यूस हुई और फिर वो साउंड चल के इस आदमी तक गई है, तभी तो इसको सुनाई दी स्टूडेंट्स। तो साउंड यहां से यहां तक जो गई, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड स्टूडेंट्स। तो वही हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और फिर वो प्रोपगेट कैसे होती है। प्रोपगेट होने का मतलब समझ गए होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे साउंड का जाना है स्टूडेंट्स। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट्स। इस बेल के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। तो देखो कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये बेल है, आप जब इसके टंग को हिट करते हो स्टूडेंट्स तो ये बेल जो है स्टूडेंट्स वो वाइब्रेट करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखाई नहीं देता है वाइब्रेट करता हुआ वो, क्योंकि वो बहुत कम वाइब्रेट कर रहा होता है और बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा होता है, जिसके कारण आपको अपनी आंखों से वो दिखाई नहीं देता है वाइब्रेट करता हुआ, लेकिन वाइब्रेट कर रहा होता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको। तो उसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, और फिर इस आदमी तक कैसे पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, हमारे आसपास हर जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, एयर है, एयर है, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस बेल के अराउंड भी चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस बेल और आदमी के बीच में एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स। तो उनके बहुत सारे ऐसे लेयर्स आप एज्यूम कर लो। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब ये बेल वाइब्रेट करेगी तो ये वाइब्रेट करेगी तो अपने बगल वाले एयर मॉलिक्यूल से टकराएगी स्टूडेंट्स, बार बार आके टकराएगी तो वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स। और फिर वो वाइब्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो अपने बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स के लेयर से टकराएंगे ना, तो वो भी वाइब्रेट करने लगता है स्टूडेंट। फिर वो अपने बगल वाले लेयर से टकराते हैं तो वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं, फिर दूसरे वाले लेयर भी वाइब्रेट करने लगते हैं, ऐसे सारे लेयर्स वाइब्रेट करने लगते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको बात। वैसे करते करते जब आदमी के ईयर ड्रम, ये आदमी का ईयर है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करते करते जब आदमी की ईयर ड्रम के बगल वाला लेयर ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो आदमी के ईयर ड्रम से टकराता है, तब जाके हमें साउंड सुनाई देती है। जब वो ईयर ड्रम से टकराता है तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है हमारे, और तब ब्रेन को समझ में आता है कि अच्छा कोई साउंड आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। ये बेल वाइब्रेट करती है, उसके वाइब्रेट करने से एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और करते करते फिर वो ईयर ड्रम से टकराते हैं स्टूडेंट्स। फिर ईयर ड्रम से टकराते हैं तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करने लगता है स्टूडेंट्स, और फिर ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, तब जाके हमारे ब्रेन को समझ में आता है कि अच्छा कोई साउंड आई है स्टूडेंट्स। So this is how sound propagates from here to here students। समझ में आ रही बात। इस तरह से मैं साउंड सुनाई देती है। और स्टूडेंट्स ये कहानी सिर्फ बेल की नहीं है, कोई भी चीज जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ ऐसा ही होता है। जैसे स्टूडेंट्स एक लाउड स्पीकर ले लो आप, तो स्टूडेंट्स देखो लाउड स्पीकर में भी यही चीज होता है। उसमें ये जो व्हाइट वाला पोर्शन ट्रायंगुलर टाइप का आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, वो कोन बोलते हैं जनरली। तो जब आप साउंड लाउड स्पीकर से बजाते हो, कोई गाना बजाते हो, सॉन्ग बजाते हो हाई वॉल्यूम पे, तो ये कोन वाइब्रेट करता है, बहुत थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट्स। लेकिन इसके वाइब्रेट करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बगल के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, उसके वाइब्रेट करने से उसके बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, फिर वो बगल वाले टकराएंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे। ऐसे करते करते अगर यहां पे कोई लिसनर है तो उसकी ईयर ड्रम के बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे स्टूडेंट्स। वो ईयर ड्रम से टकराएंगे तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करेगा स्टूडेंट्स, फिर ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और तब जाके हमें आवाज सुनाई देती है स्टूडेंट्स। सो दैट इज हाउ साउंड प्रोपेगेट्स स्टूडेंट्स। ऐसा ही हर चीज जैसे इसमें होता है। जैसे अगर आप गिटार ले लो स्टूडेंट्स, उसके स्ट्रिंग को आप ऐसे प्लग करते हो तो वो वाइब्रेट करता है, तो फिर एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, फिर ईयर ड्रम
को जाके टकराते हैं, वो वाइब्रेट करता है, ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और हमें आवाज सुनाई देती है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको? जब मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स तो भी यही हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे टंग, लिप्स, ये सब मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके मूव करने से यहां के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, फिर वो आगे वाले से टकराते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं, फिर वो आगे वाले से टकराते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। ऐसे करते करते बाद के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड आगे की तरफ प्रोपेगेट करती है स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग बोलते हैं तो आपको मैं और एक थोड़ा डिटेल बता दूं कि सिर्फ हमारे लिप्स और टंग ही वाइब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स नेक में यहां पर एक पोर्शन होता है तो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है स्टूडेंट्स, उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वहां पे वोकल कॉर्ड होता है स्टूडेंट्स, वो भी वाइब्रेट करता है। नेक के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स वाइब्रेट करते हैं, यहां पे जो होता है उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वो भी वाइब्रेट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम जब बोल रहे हैं तो भी कुछ ऐसा ही हो रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे वाइब्रेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन समझ रहे मेरी बात को आप? देखो जैसे बेल का केस मैंने आपको बताया, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है कैसे? इसके वाइब्रेट करने से, यहां भी वाइब्रेट करने से, यहां भी वाइब्रेट करने से, चीजों के वाइब्रेट करने से, और वो प्रोपगेट भी कैसे हो रही है? वाइब्रेट करने से। तो साउंड का प्रोपगेशन और प्रोडक्शन दोनों वाइब्रेशन से होता है स्टूडेंट, वाइब्रेशन से होता है। जैसे स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे स्टूडेंट्स आप एक बी की बात कर लो, तो स्टूडेंट्स बी की हमिंग नॉइज से आप बहुत इरिटेट होते होंगे स्टूडेंट्स। कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे सुनाई देती है स्टूडेंट्स? तो बी के जो विंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्लैप करते हैं, बहुत जल्दी फ्लैप करते हैं, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। फिर उसके फ्लैप होने से एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, फिर बगल वाले वाइब्रेट करते हैं, फिर बगल वाले वाइब्रेट करते हैं। ऐसे करते करते जब मेरे कान के बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तब जाके मुझे उसकी हमिंग साउंड सुनाई देती है स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपगेटेड, sound is produced and propagated due to vibration students, right? Fine students. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब मैं कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको बताऊंगा जो आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हो, टू कन्विंस योरसेल्फ कि सही में वाइब्रेशन प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड स्टूडेंट्स। बड़े सिंपल 2-3 एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे पहला एक एक्सपेरिमेंट या सिचुएशन देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो यहां पे आप इस टाइप का एक बॉक्स ले सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसे मैच बॉक्स का पोर्शन भी ले सकते हो आप, ठीक है? उसमें आप इस तरह से एक रबर बैंड लगा दो, ठीक है? सही है स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सेटअप है, यू कैन डू दिस। अब इस रबर बैंड को आप प्लग कर दो स्टूडेंट्स, ठीक है? इसे प्लग कर दो तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट करने लगेगी और आपको कोई साउंड सुनाई देगा स्टूडेंट्स। सुनाई देगा ना स्टूडेंट? आपको समझ में आ ही रहा होगा, सुनाई देगा, आप करके भी देख सकते हो। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई बात? उस रबर बैंड के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और फिर वो प्रोपगेट होकर मेरे कान तक आ रही है। कैसे आ रही है? बाय वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द मिडल, राइट स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल था, आप करके जरूर देखना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो आप स्कूल लैब में कर पाओगे स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स ये क्या है? ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क स्टूडेंट्स। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको इसका नहीं पता होगा स्टूडेंट्स, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। स्कूल लैब में आप देख सकते हो, हर स्कूल के लैब में होता है स्टूडेंट्स, और साउंड पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इस डिवाइस का, इस सिंपल से चीज का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स? तो जैसे मैंने यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करते हैं, किसी वुडन सरफेस से हिट करते हैं या किसी सॉफ्ट सरफेस से हिट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब उसको हिट करोगे, उसको टैप करना बोलते हैं जनरली, टैपिंग, तो आपको एक साउंड सुनाई देगी स्टूडेंट, एक साउंड सुनाई देगी। आप सुन पा रहे हो एक साउंड, वैसी साउंड आपको सुनाई देगी स्टूडेंट्स, ठीक है? अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि इसको टैप करने से आपको साउंड सुनाई दी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट कर रहा होगा स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको इतने सारे सिचुएशन में बताया कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन होता है स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन होता है, ठीक? तो ये ट्यूनिंग फॉर्क भी जरूर वाइब्रेट कर रहा होगा स्टूडेंट्स, तभी तो आपको साउंड सुनाई दे रही है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स। ये सपोज करो आपके पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ये था जिसको आपने टैप नहीं किया है और एक ये है जिसको आपने टैप किया है स्टूडेंट्स, ठीक? तो इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इससे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इससे नहीं हो रही है। लेकिन स्टूडेंट जब आप दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को देखोगे तो आपको दोनों सेम जैसे ही दिखेंगे। ये भी वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा और ये भी वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा।
देखो ये जो वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो वाइब्रेट कर भी नहीं रहा है, लेकिन ये क्योंकि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन आपको ये वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा नहीं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होता है और बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा होता है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होता है, बहुत हल्का हल्का आगे पीछे जा रहा होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे स्टूडेंट्स कि ये सही में वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो कैसे कंफर्म करें स्टूडेंट्स? तो उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे आप एक काम क्या कर सकते हो कि आप एक टब में वाटर ले लो ऐसे, ठीक है, आपने टब में वाटर ले लिया यहां पे, अब आप ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट नहीं कर रहा है वो डालो इसमें, क्या होगा स्टूडेंट्स? सोचो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप डालोगे बस, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डाला डाला, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क लाके डालो इसमें स्टूडेंट्स, क्या अब कुछ होगा? होगा स्टूडेंट्स। जब इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क को आप लाके डालोगे तो आप देखोगे वाटर जो है वहां पे वाटर है उसके अराउंड वो स्प्लैश करने लगेगा, स्प्लैश करने लगेगा। वो क्यों स्प्लैश कर रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये वाटर का स्प्लैश करना ये प्रूव कर रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जिससे मैं साउंड सुनाई दे रही थी वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इससे प्रूव होता है स्टूडेंट्स कि साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीजें वाइब्रेट कर रही होती हैं। समझ में है आपको बात स्टूडेंट्स? ये वाला तो सिंपल ट्यूनिंग फॉर्क था, इसको आपने टैप नहीं किया था तो ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो इसको आपने पानी में डाला तो कुछ नहीं होगा, ये इसको टैप किया था तो ये वाइब्रेट कर रहा है, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आपको वो सुनाई दे रही है। तो क्योंकि अब ये वाइब्रेट कर रहा है, इसको जब वाटर में डालते हो तो वाटर स्प्लैश कर रहा है स्टूडेंट्स, स्प्लैश कर रहा है। ठीक है, इसके वाइब्रेशन को चेक करने के लिए आप एक और मेथड भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, वो भी बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, दो बॉल्स ऐसे हैंग कर दो, सिंपल सिंपल से, लाइट वेट वाले। अब ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क आप लेके आओ इस बॉल के पास, ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क आप लेके आओ इस बॉल के पास, उसके बिल्कुल पास, क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाला जब आप लेके आओगे स्टूडेंट्स इस बॉल के पास, इस बॉल के पास, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो क्या होगा? जब इसके बहुत पास लेके आओगे तो आप देखोगे ये बॉल उड़ जाएगी, ऐसे उड़ जाएगी स्टूडेंट्स, दूर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी स्टूडेंट्स? क्या उसका दूर जाना क्या प्रूव करता है? कि ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है स्टूडेंट्स, वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट जब कर रहा है तो वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, तो बॉल को हिट करेगा ना, हिट करेगा, तो हिट कर रहा है तो बॉल दूर चली जा रही है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो अगेन ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि ये वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट कर रहा था, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला ट्यूनिंग फॉर्क है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वाइब्रेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। इस टाइप के सिंपल चीजें आप अपने लैब में कर सकते हो, ठीक है, और नहीं भी करो तो आपको समझ में तो आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, बट आपको करना चाहिए स्टूडेंट्स। यू शुड डू एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि साइंस जो है स्टूडेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स का गेम है। यू शुड डू मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट्स सो दैट यू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, यू विल एंजॉय द साइंस and you will enjoy the beauty of science students. But anyways students, एक और मैं आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट बताता हूं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑल दिस। देखो ये थोड़ा सा लंबा एक्सपेरिमेंट है बट आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक आपको इस तरह से हॉलो सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर लेना है स्टूडेंट्स, छोटा सा, ठीक है। उसके एक एंड पे आप इस तरह से रबर का एक फ्लैप लगा दो और उसको क्लोज कर दो इस तरह से। आपको दिख रहा है क्या करना है, ठीक है। एक रबर का मेम्ब्रेन टाइप लगाया है हमने, और ये रबर का मेम्ब्रेन आप कहां से ला सकते हो स्टूडेंट्स? जैसे वो बलून होते हैं ना स्टूडेंट्स, बलून, तो बलून को आप टीयर करके उसका एक पीस यहां पे लगा सकते हो, राइट। और आप क्या करो कि इसके ऊपर एक ग्लास का छोटा सा पीस लगा दो, वो मिरर होता है ना जिसमें हम रोज सुबह देख के कॉम करते हैं, राइट, वो उसका छोटा सा पीस यहां पे लगा दो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा एक सेटअप आपने बना लिया स्टूडेंट्स। अब वो क्या करना है, आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है कि उस बॉक्स को आप यहां रखोगे, ठीक है, उस बॉक्स को आप यहां रखोगे, ठीक है, और आपके पास यहां पे एक वॉल होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक वॉल होगी। उस वॉल से यहां पर एक लाइट का सोर्स आप लगाओगे। कोई भी लाइट का सोर्स होता है, जैसे कि एक लेजर लाइट हो सकती है स्टूडेंट्स, लेजर लाइट से बच्चे खेलते हैं, उनको बड़ा मजा आता है, तो उस टाइप से एक लेजर लाइट लगाओगे सच दैट वो लेजर लाइट से निकलने वाली लाइट जो है वो इस मिरर को हिट करनी चाहिए, इस मिरर को हिट करनी चाहिए, और मिरर को हिट करके वो यहां कहीं जाएगी स्टूडेंट्स, वॉल पे यहां कहीं जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं जाएगी। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस बॉक्स के बगल में खड़े होके या उसको अपने माउथ के बहुत क्लोज रख के लाउडली बोलना है स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलना है स्टूडेंट्स। आप कुछ भी बोल सकते हो कि आई लव साइंस, आई एम अ बिग फैन ऑफ साइंस, आई स्टडी अ लॉट, ऐसे कुछ भी बोलना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। तो ऐसे जब लाउडली आप बोलोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि ये जो लाइट है यहां पे जो वॉल पे गिर रही है स्टूडेंट्स, वो डांस करती हुई दिखेगी आज उसको स्टूडेंट्स, थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी स्टूडेंट्स आपको, ठीक
ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि हमने किया क्या है स्टूडेंट्स। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे रखा, उसमें हम बोल रहे हैं, वहां से लाइट आ रही है। जब आप नहीं बोल रहे हो, जब नहीं बोल रहे हो तो वो लाइट वहां पे रेस्ट पड़ेगी बिल्कुल। जैसे आप बोलना शुरू करोगे वो डांस करने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो स्टूडेंट्स देखो बात सिंपल है, वो इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपके बोलने से एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, बॉक्स के या वो सिलेंडर के अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेट करते करते मिरर से टकराएंगे तो मिरर से टकराएंगे तो मिरर भी वाइब्रेट कर रहा है स्टूडेंट्स, मिरर भी वाइब्रेट कर रहा है। और जब मिरर वाइब्रेट करेगा स्टूडेंट्स, आगे पीछे मूव करेगा, तो उसके कारण जो लाइट है वहां पे जो जा रही है वो भी, उसका भी पोजीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज होगा। इसलिए वो आपको थोड़ा डांस करते हुए सी दिखाई दे रही है, उसका पोजीशन चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगेन दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कि साउंड जब प्रोड्यूस और प्रोपगेट होती है तो वाइब्रेशन होता है। क्या स्टूडेंट्स? वाइब्रेशन होता है। ठीक है, वही हो रहा है ना, आप यहां पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तो वाइब्रेशन हो रहा है एयर का, उसके कारण मिरर वाइब्रेट कर रही है और मिरर के वाइब्रेट करने से वहां पे लाइट भी ऊपर नीचे मूव कर रही है। फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड स्टूडेंट्स। और आप ध्यान रखेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है स्टूडेंट्स? वाइब्रेशन। फाइन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम साउंड के बारे में नेक्स्ट चीज देखेंगे एंड अगेन इट विल बी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, मीडियम। तो स्टूडेंट आप सोचोगे मीडियम क्या है? तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि यहां पर एक आदमी है और ये एक दूसरा आदमी है। ये जो आदमी है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बोल रहा है, और ये जो आदमी है वो सुन रहा है। ठीक है, तो साउंड जो है वो इस आदमी से ट्रैवल होकर इस आदमी तक आ रही है। कैसे ट्रैवल हो रही है हमें पता है, बीच में एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो एयर है ना, एयर, उसी को मीडियम बोलते हैं। मीडियम का मतलब है स्टूडेंट्स वो चीज, वो सब्सटेंस जिससे साउंड ट्रैवल होके आगे जा रही है, प्रोपगेट होके आगे चल रही है, आगे जा रही है, वो सब्सटेंस को मीडियम बोलते हैं स्टूडेंट्स। हम इसको लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। सो मीडियम इज द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल्स स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? अब यहां पे जो मेन बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है स्टूडेंट्स कि मीडियम फॉर साउंड कैन बी गैस, कैन बी लिक्विड और कैन बी सॉलिड। क्या मतलब है स्टूडेंट्स का? देखो ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल और जनरल सिचुएशन है, वहां में मीडियम क्या था स्टूडेंट्स? गैस था, राइट स्टूडेंट्स। बट मीडियम जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, कैसे स्टूडेंट्स? मैं आपको बताता हूं। आप ये जो सिचुएशन है उसको कंसिडर करो, ये पानी के अंदर की सिचुएशन है स्टूडेंट्स। अब देखो पानी के अंदर भी तो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 2 फिशेज है। अब जैसे नॉर्मल एनिमल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड सुनते हैं, वैसे ये फिशेज भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं और सुनती है। जैसे ये जो फिश है वो हो सकता है साउंड प्रोड्यूस कर रही हो कोई डिफरेंट टाइप की, और ये जो फिश है वो उसको सुन रही हो स्टूडेंट्स। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है स्टूडेंट्स? ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है और फिर वाटर से होके, हवा तो है नहीं यहां पे, वाटर से होके साउंड इस दूसरे फिश तक ट्रैवल कर रही है। तो यहां पे जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे, वैसे यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और साउंड किससे ट्रैवल कर रही है? वाटर से। तो यहां पर दिस वाटर इज मीडियम। समझ रहे हो मेरी बात को? वो ये बताना चाह रहा हूं कि साउंड सिर्फ हवा से ही नहीं बल्कि लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती है। वैसे स्टूडेंट्स आप एक और एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, अगर आप स्विमिंग करते हो तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो जिससे प्रूव हो जाएगा कि साउंड जो है लिक्विड में ट्रैवल करती है। मैं तो करता हूं स्टूडेंट्स, मैंने एक्सपेरिमेंट किया भी है, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। जैसे ये आदमी स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, और उसके पास एक कॉइन है, उसने कॉइन ड्रॉप किया, तो कॉइन क्या होगा स्टूडेंट्स? वो नीचे जाके टकराएगा फ्लोर पे, और जब वो टकराएगा ना तो उसके टकराने की आवाज आदमी को सुनाई देगी स्टूडेंट्स। कैसे सुनाई दे रही है? हवा तो है नहीं यहां बीच में, कैसे सुनाई दे रही है? तो यहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो हवा से ट्रैवल होके आदमी तक पहुंच रही है। तो यहां पे मीडियम क्या है स्टूडेंट्स? आपका मीडियम क्या है स्टूडेंट्स? वाटर, लिक्विड स्टूडेंट्स, राइट। वैसे स्टूडेंट्स साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड। ये कई बार बच्चों को बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ऐसा भी होता है स्टूडेंट। जैसे आप देखो ये गेम आपने बचपन में खेला होगा स्टूडेंट्स। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 2 कप जैसे स्ट्रक्चर है, बीच में एक थ्रेड है स्टूडेंट्स। आपने खेला होगा, क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स? बताया मुझे। यहां पे आप धीरे धीरे से बोलते हो, बहुत विस्पर करते हो, धीरे धीरे से बोलते हो, और यहां पे आपको कोई फ्रेंड सुन रहा होता है। तो कैसे सुनाई दे रही है इसको आवाज स्टूडेंट्स?
साउंड जो है वो थ्रेड के ऊपर ट्रैवल करके यहां तक पहुंच रही है, थ्रेड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, और थ्रेड क्या है? सॉलिड, सॉलिड। तो यहां पे आपका मीडियम है सॉलिड, सॉलिड, राइट स्टूडेंट्स। तो साउंड जो है सॉलिड से भी ट्रैवल करती है। इनफैक्ट मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं स्टूडेंट्स, आप ये सिचुएशन देखो, ये सिचुएशन देखो, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये भी सिचुएशन आप बहुत आराम से कर सकते हो अपने स्कूल में या कहीं भी। ये एक टेबल की बेंच है, आपने किया भी होगा स्टूडेंट्स। एक बच्चा इस तरह से अपना कान यहां पे रखता है, सच दैट उसका ईयर जो है बहुत क्लोज है टू द वुडन सरफेस। यहां पे दूसरा बच्चा कोई नॉक करता है, तो यहां पे आपको फील होगा स्टूडेंट्स कि जो साउंड है वो इस वुड से या इस टेबल से ट्रैवल होकर आपके कान तक आ रही है। तो यहां पे भी साउंड किससे ट्रैवल कर रही है स्टूडेंट्स? सॉलिड से। तो दिस सॉलिड इज योर मीडियम स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हो कि साउंड जो है वो गैस से भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती है और सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकती है। वही मैं बोल रहा हूं कि साउंड का मीडियम जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है। और हम इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। फाइन। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात है विच यू मस्ट सी स्टूडेंट्स। लेट मी राइट दैट डाउन। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम क्या होता है? जहां पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स, स्पेस में कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, वहां पे ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना कोई गैस है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वैक्यूम। तो साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है? साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, भले वो गैस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, लेकिन वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूं, लेट्स मूव ऑल दिस। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आप देखो क्या हो रहा है कि अर्थ है, अर्थ पे दो लोग जो है स्टूडेंट्स वो बात कर रहे हैं। तो ये आदमी बोल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हवा से ट्रैवल होके साउंड यहां पहुंची, ठीक है? अब मून है स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन ये मून है, ठीक है? मून पे दो एस्ट्रोनॉट्स गए स्टूडेंट्स, स्पेसशिप से दो एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए। अब स्टूडेंट्स क्या ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं? जैसे अर्थ पे होती बात, क्या ये बात कर सकते हैं? क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? आपको शायद पता होगा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ये आदमी कितना भी चिल्ला ले, कितना भी चिल्ला ले, इसको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट्स, यहां पे साउंड ट्रैवल क्यों कर पा रही है? क्योंकि बीच में हवा के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मून पे वैक्यूम होता है, इन दोनों आदमी के बीच में वैक्यूम है, यहां कोई हवा नहीं है। यहां क्या है स्टूडेंट्स? वैक्यूम। बीच में कोई हवा नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है बीच में। तो साउंड यहां से यहां ट्रैवल नहीं कर पाएगी क्योंकि बीच में वाइब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, बीच में वाइब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो साउंड यहां से यहां ट्रैवल नहीं कर पाएगी। दीज टू पीपल विल नॉट बी एबल टू टॉक। तो स्टूडेंट्स वही बात मैं कर रहा हूं, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इट नीड्स सम मीडियम विच कैन बी गैस और कैन बी लिक्विड और कैन बी सॉलिड। आई होप स्टूडेंट्स आपको बात डाइजेस्ट हो रही होगी, समझ में आ रही होगी क्या चल रहा है यहां पे। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये वैक्यूम वाली जो बात है उसको रियलाइज करने के लिए, प्रूव करने के लिए या समझने के लिए जनरली एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो स्टूडेंट्स क्या है यहां पे, आप देखो यहां पे पूरा सेटअप है जिसमें ये एक एयर टाइट बॉटल है, एयर टाइट बॉटल। तो एयर टाइट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि हवा अंदर बाहर नहीं जा सकती। फिर आप देख सकते हो यहां पे एक बेल है, बेल, उसमें एक छोटा सा हैमर है। तो बेसिकली क्या होगा, वो हैमर जब बेल को हिट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। पुराने जमाने में बेल ऐसी ही होती थी, अब तो बड़ी एडवांस टाइप की हो गई है, बट पुराने जमाने में बेल ऐसी हुआ करती थी स्टूडेंट्स। वो घरों में जो घंटी होती है ना स्टूडेंट्स, जब घर में कोई आता है तो बेल बजाई जाती है, पहले ऐसी ही होती थी, अब तो थोड़ा एडवांस हो गया है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि आप देखो ये जो बेल है किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्टेड होगी। यहां पर कोई आदमी है उस आवाज को सुनने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो ये जो है वो एक पाइप है जो कनेक्टेड है वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप क्या होता है स्टूडेंट्स? वैक्यूम पंप ऐसा डिवाइस होता है जो अंदर से एयर सक आउट कर सकता है, पूरी एयर को बाहर निकाल सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखो शुरू में हम क्या करेंगे, ये वैक्यूम पंप को ऑफ रखेंगे, वैक्यूम पंप को ऑफ रखेंगे, वो अभी फंक्शनल नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको ऑन करेंगे, वहां से स्विच ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे आप स्विच ऑन करोगे आप देखोगे ये हैमर जो बेल को हिट करने लगा, हिट करने लगा, हिट करने लगा, हिट करने लगा, ऐसा आपको दिखेगा, यहां से आपको दिखेगा ऐसे स्टूडेंट्स। और आपको साथ ही साथ आवाज भी सुनाई देने लगेगी। क्यों हो रहा है ऐसा स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है, ये हैमर जब हिट कर रहा है बेल को तो बेल जो है वाइब्रेट कर रही है, बहुत थोड़ा वाइब्रेट कर रही है लेकिन कर रही है। तो हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे आपको वाइब्रेट करता हुआ क्योंकि बहुत थोड़ा वाइब्रेट कर रही है और आपको भी एक्चुअली दिखेगा नहीं वाइब्रेट करता हुआ। तो बेल वाइब्रेट कर रही है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो साउंड इस हवा से, फिर बॉटल के ग्लास से, फिर हवा से ट्रैवल होके आप तक पहुंच रही है। तो बीच में मीडियम है स्टूडेंट्स, हवा है और फिर ये बॉटल भी है थोड़ी देर के लिए, फिर हवा है।
तो यहां से बेल से साउंड ट्रैवल होकर आप तक पहुंच रही है और आपको साउंड सुनाई देगी, राइट स्टूडेंट्स, नो डाउट अबाउट दिस। तो ये चीज चल रही है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है कि यहां पर जो वैक्यूम पंप था उसको आप ऑन करोगे। उसको ऑन करने से क्या होगा, वो वैक्यूम पंप जो है धीरे धीरे हवा को बाहर निकालने लगेगा। तो धीरे धीरे हवा अंदर की बाहर आने लगी और फाइनली अंदर हवा खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पर आप जो खड़े हो आपको क्या फील होगा स्टूडेंट्स, जैसे आप वैक्यूम पंप ऑन करोगे धीरे धीरे आपको आवाज सुनना कम हो जाएगी और थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देगी। थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देगी, जबकि आपको दिखेगा कि ये अभी भी हिट कर रहा है, हैमर अभी भी हिट कर रहा है। तो पूरी हवा निकल चुकी है यहां से वैक्यूम पंप द्वारा। आपको दिखेगा कि अभी भी हैमर हिट तो कर रहा है लेकिन नो साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, शायद समझ ही गए होंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि अब यहां पे कोई हवा तो है नहीं स्टूडेंट्स, तो साउंड यहां से यहां तक ट्रैवल नहीं कर सकती। यहां से साउंड बाहर आ ही नहीं सकती, बीच में कोई मीडियम ही नहीं रहा। हवा तो पूरी निकाल ली ना आपने, तो यहां कोई मीडियम नहीं रहा, तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पा रही है, तो आप तक पहुंच नहीं पा रही है स्टूडेंट्स, इसलिए नो साउंड, इसलिए आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली प्रूव कर रहा है कि जब हवा निकाल देते हो तो यहां मीडियम नहीं रहता है कोई भी, इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है और आपको साउंड सुनाई नहीं देती है। तो स्टूडेंट दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स that sound needs medium to travel. It cannot travel in vacuum. सही है ना स्टूडेंट्स? आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको मजा आ रहा होगा। अब देखो और कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको साउंड के बारे में यहां पे बताना चाहता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह पे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स आपने काफ़ी साइंस अभी तक पढ़ी है लोअर क्लासेस में, इस क्लास में भी, और आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा लाइट एनर्जी के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में, केमिकल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ऐसे अलग अलग टाइप की एनर्जीज के बारे में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। वैसे ही साउंड एनर्जी भी है। वैसे ही क्या है स्टूडेंट्स, साउंड एनर्जी भी है। जैसे ये डिफरेंट टाइप की एनर्जीज है वैसे ही साउंड एनर्जी भी है। इसीलिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आपने ऐसा पढ़ा होगा स्टूडेंट्स की एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ऐसा पढ़ा होगा स्टूडेंट्स आपने। तो वो चीज जो है ना स्टूडेंट्स वो साउंड के लिए भी एप्लीकेबल होती है। ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज, ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज। देखो मैं स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल्स लेके। जैसे आज स्टूडेंट्स आप सोचो कि यहां पर एक लाउड स्पीकर है स्टूडेंट्स, ये जो लाउड स्पीकर है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो क्या यहां पर ये साउंड एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, क्या ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स? नहीं स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी क्रिएट तो कर नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स यहां पे हो क्या रहा है, ये जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है स्टूडेंट्स। इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये क्या निकाल रहा है फाइनली? साउंड एनर्जी। तो एज सच ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, उसको इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया साउंड एनर्जी में, कन्वर्ट कर दिया साउंड एनर्जी में। तो ये लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ले रहा है, उसको कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बना रहा है। तो वही होता है स्टूडेंट्स हर जगह पे, एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, क्या ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस लाउड स्पीकर ने वो काम किया है ट्रांसफॉर्म करने का। स्टूडेंट इतना ही नहीं, बड़ा सिंपल है। जैसे अगर मैं क्लैप करूं तो भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जैसे ये आदमी क्लैप कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रही है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? केमिकल एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, वॉटेवर, रोटी, सब्जी, वॉटेवर, उससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी में केमिकल एनर्जी होती है। तो जब आप या कोई भी आदमी क्लैप कर रहा है तो उसकी बॉडी की केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है, तो एज सच कोई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही यहां पे, केमिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।